अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का तारुफ, कंप्यूटर से तारुफ करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर मशीन क्या है और ये क्या काम करती है, किस तरह से करती है। जब भी हम कंप्यूटर का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि कंप्यूटर क्या है, तो हमारे जहन फौरी प्रोसेस करके हमें इस मशीन पे ले जाता है कि ये वो मशीन है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब हम इस मशीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिर्फ कंप्यूटर का मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मशीन है, ये करती क्या है, ये कैलकुलेशन करती है या जो भी करती है, आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमारे पास 3-4 कंपोनेंट्स होती हैं। इस कंप्यूटर में हमारे पास सबसे पहले ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमारा CPU होता है। इसके साथ जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा मॉनिटर होता है, जिसे हम टीवी भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। इसी तरह ये जो आपको बटनों वाली डिवाइस नज़र आ रही है, ये आपका कीबोर्ड होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। और ये आपका माउस होता है, ठीक है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इसको आगे मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली कंप्यूटर का मतलब क्या है, ये तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर ये होता है। अब कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन किस तरह से की गई है। तो बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये हम देखते हैं। रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि ऐसा डाटा कुछ डाटा हम कलेक्ट करें और उसके अगेंस्ट हमें कुछ रिज़ल्ट्स मिल जाए। मतलब इसकी एक एग्जांपल दूं आपको, तो हम स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करें, स्टूडेंट के फ़िज़िक्स के मार्क्स भी कलेक्ट करें, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी, साइंस के भी। तो एट द एंड हमें रिज़ल्ट क्या मिले कि उसकी 90% बनी है, उसकी फ़लाँ पोजीशन बनी है, उसका फ़लाँ ग्रेड बना है, उसका A ग्रेड बना है, उसकी परसेंटेज 90 बनी है। और इस तरह से हमारा जो कलेक्शन ऑफ डाटा थी वो कन्वर्ट हो गई एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो इस तरह से कंप्यूटर आपके डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आपके नंबर्स को कन्वर्ट करके परसेंटेज और ग्रेड में ले आता है, और भी हमारे जितने भी डाटा हैं उनको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। हम इंशाल्लाह आगे इसकी एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। अब लफ्ज़ कंप्यूटर सुनते हैं तो हमारा दिमाग हमें यहाँ पे ले जाता है कि ये है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर की एक शक्ल नहीं है। हमारे पास कंप्यूटर की कई अशकाल मौजूद हैं। इनमें से हमारे पास कुछ मौजूद है यहाँ पे। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है टैबलेट PC। जो टैबलेट हमारे पास होता है छोटा, वो भी एक कंप्यूटर की एक जदीद शक्ल है। इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है स्मार्टफ़ोन, जो आजकल हमारे स्मार्टफोन्स हैं, जो टच मोबाइल जिन्हें हम कहते हैं, वो भी एक कंप्यूटर की शक्ल है। और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है लैपटॉप भी हमारी एक कंप्यूटर की शक्ल है। और इसी तरह ये कंप्यूटर, जिसे हम के पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर की जो ये वाली शेप है, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर का नाम देते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। अब डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन्हें देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं डाटा। जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल में बताया था कि आप सिर्फ स्टूडेंट के नंबर्स आपने कलेक्ट कर लिए, फ़िज़िक्स के, उर्दू के, मैथ के, साइंस के, सब के कलेक्ट कर लिए, तो वो क्या आ गया, आपके पास डाटा आ गया। इसी तरह अब हमने इस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दे दिया 225 + 379। अब आप सोचेंगे 225 + 379 क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है कि मैं इनको प्लस करके इनका आंसर निकाल दूं, तो प्लस करने में आपको टाइम लगेगा अभी, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डाटा को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब डाटा तो मेरे पास ये था, इसको मैं जब प्रोसेस करूँगा तो मेरे पास ये मेरा रिज़ल्ट आ गया, जिसे मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन। मेरे पास ये डाटा मौजूद था 225 + 379। जब मैंने 225 + 379 को प्रोसेस किया तो वो मेरे पास 604 इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन।
इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर को यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या है, हमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमें कंप्यूटर को यूज़ करने का होता है वो है स्पीड। तो यहाँ पे दोबारा ऊपर इस एग्जांपल पे जाते हैं, 225 + 379। अगर 225 + 379 आपके सामने आ जाए तो आपको चंद लम्हे या कुछ टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए, या इस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमने 225 + 379 लिखा तो उसने एक ही पल में उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 604 है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपके पलक झपकने के साथ ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, आपको आंसर प्रोवाइड कर देती है। इसके साथ ही दूसरा और बहुत मेजर पॉइंट हमारे पास है जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? अच्छा, कंप्यूटर फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है, मींस आपको रियल टाइम रिज़ल्ट भी देता है, आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट भी देता है। ऐसा हो सकता है कि 225 + 379 को आप प्लस करते हुए कुछ गड़बड़ कर दे और आपका आंसर कुछ गलत आ जाए, जैसे कि आपका आंसर 604 की बजाय 603 आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपने गलती की जिसकी वजह से वो आंसर में गड़बड़ हो गई। लेकिन कंप्यूटर इतना एक्यूरेट है कि वो आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट लेके आएगा, उसमें ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी तरह तीसरा हमारा जो एडवांटेज है कंप्यूटर को यूज़ करने का वो है जी डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है कि जैसे इंसानी नेचर के अंदर है कि इंसान काम करते करते थक भी जाता है और बोर भी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर को यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा है कि कंप्यूटर ना तो थकता है और ना ही बोर होता है। इसे हम जितने घंटे काम लेना चाहें उतने घंटे हमें काम मिल जाता है। इसके बाद चौथा जो एडवांटेज है हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ करने का वो है स्टोरेज। इंसान बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को अपने जहन के अंदर स्टोर नहीं कर पाता, कुछ चीज़ों को मोस्टली वो चीज़ों को भूल जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी एक्यूरेट चीज़ें जिन्हें वो याद रखना चाह रहा है लेकिन वो याद नहीं रख पाता। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी हर चीज़ को एक्यूरेटली और सेम उसी तरह जिस तरह हमने सेव किया था वो उसी तरह उनको अपने अंदर सेव भी कर लेती है। इसी तरह पांचवा जो एडवांटेज है हमारे पास वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होती है कि इंसान जब काम करता है कोई ना कोई तो वो एट अ टाइम एक ही काम कर रहा होता है। मतलब अब अगर आप एट अ टाइम खाना खा रहे हैं तो उसी लम्हे आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर किसी से मिलने नहीं जा सकते या किसी और काम को सरंजाम नहीं दे सकते। लेकिन कंप्यूटर का ये एडवांटेज है कि आप कंप्यूटर के ऊपर एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को भी चला सकते हैं। आप एट अ टाइम अपना डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया हुआ है, आपने गेम भी चलाई हुई है, आपने कोई मूवी भी चलाई हुई है, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एट अ टाइम रन कर सकते हैं। यह आपके कंप्यूटर का आखिरी फ़ायदा था जो हमने इस बुक के अंदर पढ़ने। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर्स के अज्जा कौन कौन से होते हैं ये मैंने पहले अभी आपको बेसिक बताया था, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर के अज्जा कौन कौन से होते हैं? जैसे इंसानी जिस्म के अज्जा क्या होते हैं? हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारा सर, हमारे बाल, ये हमारे जिस्म के अज्जा होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अज्जा कौन से होते हैं? कंप्यूटर के बेसिक 2 अज्जा होते हैं। सबसे बेसिक 2 अज्जा होते हैं। कौन से होते हैं जी? सबसे पहला होता है हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर को बेसिकली 2 अज्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहले हम हार्डवेयर को देख लेते हैं। वो तमाम चीज़ें, कंप्यूटर की वो तमाम चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। और ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब वो कंप्यूटर के अंदर रनिंग हो रहे हैं, हमारे मॉनिटर के अंदर हमें मूवी चलती हुई नज़र आ रही है, गेम चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला पॉइंट है हमारा वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? Input devices are those devices which are used to enter data in the computer.
वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिनमें हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड से हम टाइप करके डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। उसमें हमारे पास माउस भी आ जाता है, माउस के ज़रिए भी हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो ये डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस के अंदर शुमार होंगी। इसके बाद मेरे पास आ जाता है माउस। अब हम इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस का नाम दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास माउस आ जाता है। तो माउस यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये आपके पास माउस मौजूद है। इस माउस का के हमारे पास 3 इवेंट्स मौजूद होता है, 3 इवेंट्स मौजूद होते हैं। एक हमारे पास पहला इवेंट होता है क्लिकिंग, दूसरा इवेंट होता है हमारे पास डबल क्लिकिंग और तीसरा इवेंट हमारे पास होता है ड्रैगिंग। तो सबसे पहले इवेंट को डिस्कस करते हैं। क्लिकिंग क्या होता है? आपके इस माउस के ऊपर 2 बटन बने होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, और इन दोनों के दरमियान में एक रोलिंग बटन बना हुआ होता है जिससे हम अपनी किसी भी फाइल को ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर राइट क्लिक वाले बटन को आप प्रेस करते हैं तो उसे हम कहेंगे राइट क्लिकिंग, अगर लेफ़्ट वाले बटन को आप प्रेस करते हैं तो वो होती है लेफ़्ट क्लिकिंग। ये हमारे पहले इवेंट के अंदर आ जाता है। इस तरह दूसरा इवेंट क्या है जी? डबल क्लिकिंग। अभी आप राइट या लेफ़्ट क्लिक को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो डबल क्लिकिंग का नाम आ जाएगा। बाज़ फाइल्स को ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। तो जब आप किसी भी क्लिक बटन को, माउस के ऊपर मौजूद बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो फिर वो आपका डबल क्लिकिंग हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरा इवेंट आपके पास वो है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग से मुराद है किसी भी एक फ़ाइल को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ले आना। ड्रैगिंग से मुराद होता है, ड्रैगिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है घसीटना। तो एक फ़ाइल को एक जगह से घसीट के दूसरी जगह पे लेके आना, इससे मुराद ये है कि उसे एक जगह से मूव करना दूसरी जगह पे। तो वो हम अपने इस रोलिंग बटन के साथ भी कर लेते हैं, या वैसे क्लिक वाले बटन से, लेफ़्ट क्लिक से भी हम उसे सरंजाम दे सकते हैं उस काम को। उसके बाद जो दूसरी मेरे पास इनपुट डिवाइस है मेरी, वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के ज़रिए भी आप डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अब हम अपने कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड में हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, हम बटन्स को कीज़ भी कहते हैं। तो उन कीज़ को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कीज़ होती हैं हम उन्हें अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? जो बिल्कुल टॉप रो में आपके पास कीज़ होती हैं वो होती हैं फंक्शन कीज़, जिनके ऊपर F1, F2, F3 और ये F1 से लेके F12 तक आपके पास मौजूद होती हैं। ये आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं। इसी तरह अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आपके पास आ जाती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर बिल्कुल फंक्शन कीज़ के नीचे आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ये नंबर्स मौजूद होते हैं। और इन नंबर से बिल्कुल नीचे आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं, ABCDEFGH Z तक। तो ये आपके लेटर्स और नंबर्स, एंड देन इन अल्फ़ाबेट्स के साथ पंचुएशन मार्क्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें इन तमाम के कम्बिनेशन को आप अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। और इसके बाद आपके पास आ जाता है जी न्यूमेरिक कीपैड। तो बिल्कुल एक साइड पे आपके पास न्यूमेरिक कीपैड दोबारा से मौजूद होता है, जिसके ऊपर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। और इसके बाद आपके पास कर्सर कंट्रोल कीज़ आ जाती हैं, कुछ इस तरह की होती है। कर्सर कंट्रोल कीज़ के ऊपर एरोज़ बने हुए होते हैं। इन कर्सर कंट्रोल कीज़ से बाज़ दफ़ा आप माउस नहीं चला रहे होते तो आप अपने कर्सर को इन कीज़ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।